अब तक हमने देखा कि चाहीन की फरमाइश पर जिन्वू बीरू को समन कर देता है, जिसके बाद बीरू चाहीन का नामो निशान मिटाने लगता है, लेकिन जिन्वू बीच में आकर चाहीन की जान बचा लेता है। वहीं डेविड माइकल को कामिश का रूइन स्टोन दिखाने ले आता है। दूसरी तरफ चाहीन जिन्वू के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी कि तभी उसे बियोंग की बात याद आती है, जो कह रहा था कि जिन्वू को उसी की पावर से खतरा है। फिर सीन नाइट गिल्ड पे शिफ्ट होता है, जिनको एक ए रैंक गेट में जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी क्योंकि इनके पास कोई एस रैंक हंटर नहीं था। युनताए बोलता है अगर ये एस रैंक गेट होता तो हम इसे छोड़ भी देते, लेकिन अगर ए रैंक गेट को छोड़ा तो हमारी गिल्ड की बेइज्जती हो जाएगी। पार्क भी जानता था कि लोगों को अपर और लोअर ए रैंक गेट्स में फर्क नहीं पता। युनताए बोलता है अगर हमने ये ए रैंक गेट छोड़ दिया तो फेम गिल्ड इसको ले लेगी। पार्क बोलता है तुम्हें क्या लगता है जो गेट हमारे बागीचे में अपेयर हुआ है वो मैं माडोंग को दे दूंगा? युनताए बोलता है मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। पार्क बोलता है हमारे सभी ए रैंक हंटर्स बाकी गिल्ड की टक्कर के हैं, बस हमारे पास कोई एस रैंक हंटर नहीं है जिसका हमें इतना नुकसान हो रहा है। ए रैंक हीलर जियोंग बोलती है कैसा हो अगर हम दूसरी गिल्ड के एक हंटर को अपने साथ ले जाएं? पार्क बोलता है आखिर एक इंसान हमारी कितनी ही मदद कर सकता है। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। जियोंग बोलती है आपको समझ आ गया ना? पार्क बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम संग जिन्वू की बात कर रही हो। वैसे आजकल जिन्वू क्या कर रहा है? युनताए बोलता है जब से जिन्वू ने रेड गेट क्लियर किया है उसके बाद कोई न्यूज सुनने में नहीं आ रही। अगर आप कहते हैं तो मैं जिन्वू को कॉल करता हूँ। पार्क बोलता है इतना सीरियस मैटर फोन पे डिस्कस करना बेवकूफी है, तो चलो हम उसके ऑफिस में चलते हैं। वहीं जिन्वू बोलता है आजिन नाम कैसा रहेगा? जिन्हो बोलता है हाँ जिन्वू ये नाम हमारी गिल्ड के लिए बिल्कुल ठीक है, बस सोलो प्ले मत रखना। जिन्वू बोलता है तो ठीक है, अब बस हमें एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्हो बोलता है हंटर चाहीन का क्या हुआ? जिन्वू बोलता है मुझे नहीं लगता हंटर चाहीन हमारी गिल्ड के लिए सही होगी। जिन्हो सोचता है चाहीन इतनी कामयाब, स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत लड़की है, उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो बोलता है जिन्वू तुम्हें किस तरह का इंसान चाहिए? जिन्वू बोलता है कोई ऐसा जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और उसे गिल्ड में कोई दिलचस्पी ना हो, साथ ही वो भरोसे लायक भी हो। जिन्हो बोलता है कुछ लोग मुझे याद तो आ रहे हैं। इतने में दरवाजा नॉक होता है तो जिन्वू दरवाजा खोलता है। वो सोच रहा था कि कहीं चाहीन वापस ना आ गई हो, लेकिन सामने तो पार्क अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ आया हुआ था और इन्हें मुस्कुराता देखकर जिन्वू और जिन्हो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर पार्क लैपटॉप पे जिन्वू को वो ए रैंक गेट दिखाता है। जिन्वू बोलता है क्या ये एस रैंक गेट है? पार्क बोलता है एस रैंक बनते बनते ये ए रैंक गेट बन गया और इससे बड़ा गेट आज तक बुसान में अपेयर नहीं हुआ। जिन्वू सोचता है बुसान में तो जूही रहती है, क्या उससे एक मुलाकात हो जाए? पार्क बोलता है तुमने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि एसोसिएशन हमारी गिल्ड को इस गेट में जाने नहीं दे रही क्योंकि हमारे पास एस रैंक हंटर नहीं है, तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम ये गेट आसानी से क्लियर कर लेंगे और इसके बदले में तुम्हें मोटी रकम मिलेगी। वहीं जियोंग सोच रही थी कि क्या जिन्वू उसे ऑटोग्राफ देगा। पार्क बोलता है वैसे तो एस रैंक हंटर को 10% हिस्सा मिलता है, लेकिन हम तुम्हें 20% देंगे। जिन्वू बोलता है 50 तेरा 50 मेरा। पार्क बोलता है हाँ। जिन्वू बोलता है मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि हाल ही में हमने आजीन नाम की गिल्ड बनाई है। पार्क बोलता है 40 तेरा 60 मेरा। जिन्वू बोलता है मैं नाइट गिल्ड के साथ बार्गेनिंग नहीं कर रहा। पार्क सोचता है ये बस दिखने में ही छोटा है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो वो बोलता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें डंजन बॉस से निपटना होगा और जिन्वू इसके लिए मान जाता है। पार्क बोलता है गेट अपेयर हुए 1 हफ्ता हो गया है, तो एक काम करो तुम हमारे साथ गाड़ी में चलो। जिन्वू बोलता है आज मुझे एक काम है तो मैं तुम्हें कल ही मिलूंगा और टेंशन मत लेना मैं लेट नहीं होऊंगा। युनताए को शैडो हिलता हुआ नजर आता है तो वो बोलता है मुझे ऐसा लगा जैसे उसका शैडो हिला। पार्क बोलता है युनताए क्या तुम नशे में हो? फिर जिन्वू को एक कॉल आती है तो वो बाहर आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने नया फोन खरीद लिया है। क्यूंग बोलती है बेटा जैसे ही मैंने नया फोन खरीदा तो मेरा तुम्हारी आवाज सुनने का दिल किया, उम्मीद करती हूँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब ना किया हो। जिन्वू बोलता है बिल्कुल नहीं माँ, एक काम करते हैं आज रात साथ में डिनर करते हैं। क्यूंग बोलती है ठीक है बेटा। अगले दिन बुसान के सबसे बड़े गेट पर पार्क अपनी गिल्ड को लेकर पहुंच जाता है और उसे लग रहा था कि जिन्वू लेट हो जाएगा क्योंकि रेड शुरू करने में बस 5 मिनट रहते थे। वहीं जिन्वू मौसम देखकर सोचता है उम्मीद करता हूँ जिन्हा अपना अम्ब्रेला साथ लेकर गई हो, मेरे जाने का वक्त भी आ गया है। शैडो एक्सचेंज। वहीं स्कूल के लड़के अपने टीचर के कहने पर कुछ प्लास्टर फिगर लेने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंटर होते हैं तो उन्हें एक डंजन गेट दिखाई देता है। उनमें से एक लड़का हीरो बनने की कोशिश करता है और बोलता है इसमें डरने की कोई बात
बात नहीं, क्योंकि ये गेट अभी बंद है जिसमें सिर्फ हंटर्स जा सकते हैं और इसके अंदर से कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। वहीं दूसरा लड़का बोलता है, जितना मुझे याद है ये क्लास पूरे सेमेस्टर बंद रही है और हमने तो ये गेट अभी देखा है। फिर अचानक से गेट में क्रैक आ जाता है और एक हाथ बाहर निकलकर उस स्टूडेंट का सर पकड़ लेता है। वो स्टूडेंट बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन उसका सर कुचला जाता है। फिर ये मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। असल में ये एक ऑर्क था जिसके साथ और भी ऑर्क्स इस गेट से बाहर निकलते हैं और इन स्टूडेंट्स को मार देते हैं। ये ऑर्क स्काउट्स थे जो बस यहाँ अपने शिकार को देखने आए थे। एक ऑर्क को काफी सारे इंसानों की स्मेल आ रही थी तो वो बोलता है, मैं हंट शुरू करता हूँ, तुम जाके बाकी भाइयों को बुलाओ, हम सारे इंसानों को मारकर इनके किले पर कब्जा कर लेंगे। फिर ये ऑर्क कॉरिडोर में आ जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे। फिर ये ऑर्क इन स्टूडेंट्स पे हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी डंजन गेट तक पहुंच जाता है और उसे गेट बहुत बड़ा लग रहा था। जिन्वू देखता है कि कलेक्शन और माइनिंग टीम वहां पहुंच गई थी और असॉल्ट टीम भी आ गई थी जिसमें 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर्स थे। जिन्वू सोचता है ए रैंक हंटर्स के मामले में ये गिल्ड सबसे आगे है। फिर यही हंटर्स जिन्वू के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो इतना फेमस जो था और ये बोलते हैं, क्या जिन्वू आज की रेट आप लीड करेंगे? इतने में जियोंग बीच में आकर बोलती है, हंटर संग जिन्वू को ऑकवर्ड फील मत करवाओ। फिर वो खुद को जिन्वू के आगे इंट्रोड्यूस करती है। जिन्वू पार्क को कुछ बोलने का बोलता है। पार्क बोलता है, हाँ हाँ सब्र करो। फिर पार्क बोलता है, इस रेड का लीडर मैं हूँ और संग जिन्वू हमें बैकअप देंगे। ये सुनकर सभी हंटर्स की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। एक हंटर बोलता है, क्या हम इतने ही कमजोर पड़ गए हैं जो हमें किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत है? पार्क बोलता है, मेरे गिल्ड मेंबर्स थोड़े हिम्मत वाले हैं तो इसकी बात को दिल पे मत लेना। जिन्वू बोलता है, नहीं नहीं, इससे पता चलता है कि ये कितने कॉन्फिडेंट हैं। फिर पार्क रेड शुरू करने का कहता है क्योंकि टाइम हो गया था। वहीं हंटर एसोसिएशन की हेल्पलाइन पे कॉल आती है। हेल्पर बोलती है, मैं हंटर एसोसिएशन के कॉल सेंटर से बात कर रही हूँ। फिर उसे एक लड़की बताती है कि हमारे स्कूल में मॉन्स्टर्स आ गए हैं। हेल्पर बोलती है, आप इस वक्त कहाँ हैं? स्टूडेंट बोलती है, मैं बाथरूम में छुपी हुई हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ थी लेकिन वो मारा गया। हेल्पर बोलती है, वहाँ कितने मॉन्स्टर्स हैं? स्टूडेंट बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस चीखों की आवाज आ रही है। हेल्पर बोलती है, आप रिलैक्स हो जाएं, हंटर्स अभी आपके स्कूल में आ रहे हैं और हमारे हंटर्स आप स्टूडेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आप बस शांत रहें। स्टूडेंट बोलती है, क्या सच में मैं जिंदा बच जाऊंगी? हेल्पर बोलती है, क्या आप बता सकती हैं वो मॉन्स्टर्स दिखने में कैसे हैं? फिर स्टूडेंट सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसने इन मॉन्स्टर्स को टीवी पे एक बार देखा था। हेल्पर बोलती है, प्लीज बताएं वो मॉन्स्टर्स किस तरह के हैं और दिखने में कैसे हैं? स्टूडेंट बोलती है, वो दिखने में इंसानों जैसे हैं लेकिन उनकी शक्ल बहुत बदसूरत है और हाँ, वो ग्रीन कलर के हैं। हेल्पर सोचती है ये नहीं हो सकता और बोलती है, क्या वो ऑर्क्स हैं? स्टूडेंट बोलती है, हाँ मुझे याद आ गया, वो ऑर्क्स हैं। हेल्पर चिल्लाकर बोलती है, वहाँ से भाग जाओ, ऑर्क्स स्मेल कर सकते हैं। इतने में वो लड़की चिल्लाना शुरू हो जाती है, प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। वहीं ऑर्क्स बाकी स्टूडेंट्स को भी मार रहे थे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो सही टाइम पे भाग गए थे। ऑर्क बोलता है, हमारे आधे शिकार भाग गए हैं। दूसरा ऑर्क बोलता है, कोई बात नहीं, अभी भी काफी इंसान बचे हैं, हमने भागने का रास्ता बंद कर दिया है तो अब हम ऊपर जाकर उन सब को मार देंगे। वहीं बचे कुचे स्टूडेंट्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ था कि तभी एक ऑर्क दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एक स्टूडेंट वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ये ऑर्क उसे मार देता है। ऑर्क बोलता है, बॉस, एक इंसान में से मैजिक एनर्जी निकल रही है। बॉस बोलता है, फिर पहले उसे ही मारो। और ये इंसान जिन्हा थी जो अपने भाई को याद कर रही थी और ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।